अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही ज़्यादा इसरार पे ये वीडियो बना रही हूँ। अल्लाह करीम जो है वो सही हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखें, आज हम बात करेंगे पबजी गेम, लूडो गेम या कोई भी गेम खेलना जायज़ नाजायज़, हलाल और हराम की हुर्मत के बारे में बात होगी इंशाअल्लाह। शरई हैसियत क्या है। तो बाज़ औक़ात वीडियो में लिबास का तयन ठीक नहीं होता, ठीक है जी। यानी सतर खुला हुआ होता है। तो ऐसी वीडियो गेम खेलना, इसका शरीयत में क्या हैसियत है, इस पे बात करते हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो शरीयत ऐसी चीज़ जो हकीकतन इंसान नहीं है, यानी वो हकीकतन ख़ुद एक इंसान नहीं है, मतलब इंसान की तरह बनाई गई है, वो ज़िंदा इंसान नहीं है, तो उसके लिए अगर सतर खुला हुआ है तो उसका एक अलग हुक्म है। और अगर एक ज़िंदा जावेद इंसान है तो उसके लिए एक शरीयत ने हमें अलग हुक्म दिया है। दोनों को फ़र्क बता दिया गया है। तो दोनों के हुक्म में क्या फ़र्क होगा, लेकिन देखें नतीजा दोनों का सेम ही होगा। इंसान ने अगर एक वीडियो गेम देख रहा है या वो कार्टून देख रहा है और उसमें सतर खुला हुआ है तो उसका गुनाह में या बहकने का ज़्यादा अंदेशा है। अब वो चाहे वो ज़िंदा इंसान हो चाहे वो कार्टून हो। तो ये एक शैतानी हरबा है और कार्टून के ज़रिए स्टार्ट होता है। कार्टून देखते हैं और बोलते हैं, बड़े आराम से बोल देते हैं कि कार्टून ही तो है, कार्टून में ही तो देख रहे हैं। तो देखें, याद रखें, शरीयत का दायरा बहुत वसी है और कहीं पर जाकर वो मुख्तसर भी है। और याद रखें कि अगर आपके जहन में इंतशार पैदा हो रहा है किसी वीडियो क्लिप को देखकर या किसी पिक्चर को देखकर, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो शैतान इसका मतलब है अपना काम शुरू कर चुका है। उसने पिक्चर के ज़रिए अपना काम शुरू किया, फिर वो आपको कार्टून पर लेकर आया, फिर वो आपको ज़िंदा इंसान की पिक्चर दिखाएगा, फिर वो गलीज़ वीडियो तक आपको लेकर आएगा और इसके बाद आपको प्रैक्टिकल की दावत देगा कि आओ प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो ये यानी वो गुनाह के ज़ुमरे में सीढ़ी ब सीढ़ी लेता चला जा रहा है। तो जितना इससे ख़ुद को दूर रख सकते हैं रखें। और इस चीज़ को, इस काम को शरीयत ने सख्त मकरूह करार दिया है। ऐसे गेम्स, ऐसे वीडियो देखने को शरीयत ने मकरूह करार दिया है। इसी तरह लूडो गेम का खेलना, अगर इसमें शर्त ना लगाई जाए, कोई भी गेम जिसमें शर्त ना लगाई जाए और वक्त का ज़िया ना हो, दूसरी बात, और तीसरी बात इसमें कोई जमात कज़ा ना हो, इसमें कोई नमाज कज़ा ना हो, चौथी बात इसमें झूठ बोलना लाजिम ना आए और एक दूसरे से झगड़े की बात न बने। बसा औक़ात कुछ गेम इंसान के अंदर निशात पैदा करते हैं, यानी इंसान सिर्फ इल्म हासिल करता रहे, पढ़ता रहे, तो उस थकान इंसान के जिस्म पर आ जाती है। तो उसको निशात के लिए, अपने आप को सुकून, रिलैक्स करने के लिए, ताकि दोबारा बेहतरीन हिम्मत के साथ, ताकत के साथ हम पढ़ाई का ताल्लुक़ करें, इल्म हासिल करें, शरीयत को हासिल करें। तो फिर शरीयत ऐसे गेमों को जो आपके जिस्म को नुकसान न दे, जो आपकी सेहत को नुकसान न दे, तो ऐसे गेमों को शरीयत ने हलाल करार दिया है। अगर लूडो गेम में भी ये चीज़ें नहीं हो रही, जिसको मैंने अभी बताया आपको कि न शर्त लगाई जा रही है, ना उसमें किसी जमात का कज़ा हो रही है, ना आप झूठ बोल रहे हैं, ना झगड़े का सबब बन रही है, तो ऐसी सूरत में लूडो गेम जायज़ हो जाएगा। अच्छा जी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि जब आप अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे तो बड़ा कीमती और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ वो पढ़ाई होती थी और बड़ा ही इंहमाक के साथ पढ़ाई होती थी, तो काफ़ी थकान हो जाती थी। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम फरमाते थे कि सही है, अब पढ़ाई को जो है वो कुछ देर के लिए रोक देते हैं और अब मुझे खुशुल हाल किस्से सुनाए जाएँ, ताकि मेरा जहन और आप सब का जहन जो है वो कुछ हल्का महसूस हो। तो फिर वो किस्से सुनाए जाते थे। तो जो मुबाह हैं, ना गुनाह, यानी ये वो काम है जिससे ना कोई गुनाह है और ना कोई सवाब है, तो इससे सिर्फ तबीयत को हल्का करना मकसूद है, तो ये किया जा सकता है, ठीक है जी। गेम खेलना हराम और फिर नाजायज़ किस सूरत में होगा, जब उसमें सतर खुला हुआ हो, जब उसमें कोई गलत बात दिखाई जा रही हो, जब उसमें शिर्क का इदराक हो, जब वो गलत चीज़ रास्ते की तरफ जा रहा हो। तो ऐसी सूरत में वो गेम जो आपके जिस्म को, आपकी सेहत को मुतासिर कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में खेल हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, ठीक है जी।
अच्छा जी, इसी तरह एक गेम था, पबजी गेम है, जिस पे कुछ ऐसे पहले हराम का फतवा लगाया गया, उलमा ने इसे हराम कहा। तो बताते हैं आज कि ये हराम है, हलाल है, नाजायज़ है, क्या है। तो जामिया उलूम इस्लामिया का फतवा था, 5 अगस्त 2020 को किसी ने मुफ्ती से सवाल किया। क्या कहा कि एक शख्स मुसलमान है और वो तफरीहन एक गेम खेलता है जिसमें बाज़ मरतबा बुतों के सामने झुकना पड़ता है, ताकत हासिल करनी पड़ती है, जबकि शख्स का अकीदा ये नहीं है कि वो बुत के आगे झुक रहा है, उससे ताकत हासिल कर रहा है, वो सिर्फ तफरीहन गेम खेलने के लिए कर रहा है ऐसा। तो ऐसा करने पर वो कुफ्र के इर्तिकाब में आएगा, या वो मुशरिक कहलाएगा, या उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। तो इसके जवाब में इस सूरत में गेम खेलने वाले शख्स का अपने खिलाड़ी को पावर देने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, क्योंकि वो गेम वो खेल रहा है, उसकी ज़ात है जो बुतों के सामने झुक रही है, झुकवा रही है। तो ऐसी सूरत में झुकना उसका फ़ेल है, यानी खेलने वाला ख़ुद झुकवा रहा है। तो ऐसी सूरत में खेलना नाजायज़ और हराम है। पबजी गेम में मदद लेना, झुकना, ये सब हराम है, शिर्क है, और शिर्क की कोई मुआफ़ी भी नहीं है। ठीक है जी। अमदन इसका करने वाला दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा, यानी जानकर उसे पता है कि ये गलत है और फिर भी वो झुक रहा है, वो कर रहा है, तो ये ऐसी सूरत में वो इस्लाम से जो है वो ख़ारिज हो जाएगा, और उस पर तजदीद ईमान है, यानी उसे दोबारा ईमान हासिल करना है। और अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह भी फासिद हो जाएगा, उसे निकाह भी लौटाना होगा। अच्छा, फिर आई कुछ अरसे बाद दूसरी खबर ये आई कि पबजी गेम ने मुसलमानों के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मुसलमानों के बहुत ज़्यादा एहतजाज करने पर पबजी गेम ने वो मोड जहाँ पर झुकना था, वो चैप्टर जो है जहाँ पर पावर हासिल करनी थी, वो निकाल दिया गया। तो यहाँ मुफ्ती ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं कि उनके मुताबिक कि जब वो मोड निकाल दिया गया जिसके सामने जहाँ झुका जा रहा था, तो ऐसी सूरत में फ़तवे का इदराक जो है वो वहाँ पर साकित हो जाएगा। यानी अगर वो चीज़ निकाल दी गई तो फ़तवा भी वहीं तक था जब तक वो चीज़ शामिल थी। अब जब वो चीज़ निकाल दी गई तो फ़तवा वहाँ पर उस चीज़ के लिए ख़त्म हो गया, यानी ना कुफ्र होगा और ना आपका निकाह ख़त्म होगा। ये 2 चीज़ों को जहन में रखें। अच्छा जी, अब दूसरी बात, ये एक अलग बात है कि पबजी गेम के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बातें आपको बता दी गई हैं। तो देखिए, फ़ायदे और नुकसानात की सूरत में आपके जिस्म को उससे तो कोई तक़वियत हासिल हो नहीं रही है। आपका जिस्म थकान का बाइस बन रहा है, आपका जिस्म थक रहा है, सेहत ख़राब हो रही है, आपको अपने घर वालों का ख़्याल नहीं है, आपको एहसास नहीं हो रहा, और आपको नमाज़ों का तयन का कि नमाज का वक्त आ गया है, फिर भी आप गेम में लगे हुए हैं, वो चीज़ आपको नशे का आदी बनाई जा रही है। तो पबजी गेम की भी यही सूरत हाल है। आप देख लें कि वो खेलने वाले, उनको अपना होश नहीं है, उन्हें दिनों शाम का होश नहीं है, उन्हें खाने पीने का होश नहीं है। तो अगर ऐसी सूरत वाक़ई हो रही है तो ये गेम मेरे लिहाज से शरअन हलाल नहीं है, इसका खेलने वाला सही नहीं है। नहीं खेला जाए, जितना बच सकते हैं बचें, जितना गुनाह के इर्तिकाब से रुक सकते हैं रोकें, दूसरों को रोक सकते हैं रोकें। इस बात के साथ यहीं इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नए टॉपिक लेकर कल हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ीडबैक देते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।